हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का रीडिंग जो होने वाला है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। 3 कार्ड्स पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने, कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उस हिसाब से अपना वीडियो फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। सरप्राइजेस कमिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं नेक्स्ट। मतलब सरप्राइजेस क्या होता है? जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि हाँ भाई ये बदलाव आए मेरी ज़िंदगी में, ये मेरा गोल है, उस हिसाब से मैं वो गोल अचीव करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, चेंजेस वो मेरी लाइफ में आए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट सरप्राइजेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होते, हमें चाहिए होते हैं अपने लाइफ में, अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, बट एक्सपेक्टेड नहीं होता, हमें लग रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे सरप्राइजेस आपके लाइफ में, वो भी अच्छे हैप्पी सरप्राइजेस, ओके, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा हो, ऐसे हैप्पी सरप्राइजेस क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और उनके लिए आपको क्या अफर्मेशंस करने चाहिए कि वो सरप्राइजेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपके अफर्मेशंस क्या होने चाहिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो अफर्मेशंस भी मैं पाइल के हिसाब से ही बताऊंगी, सरप्राइजेस भी मैं पाइल के हिसाब से ही बताऊंगी। ओके, उससे पहले आज की स्पेशल क्लिंजनिंग कर लेते हैं। बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो मैं क्लिंजनिंग कर रही हूँ वो वापस ले आऊँ वीडियोज़ में, सो डेफिनेटली आई एम बैक विथ इट। आज जो है हम चेंज के लिए, बदलाव के लिए, एक सेकेंड, बदलाव के लिए, चेंज के लिए, ज़िंदगी में वो बदलाव आए जो ज़रूरी है, वो न्यू बिगिनिंग्स आए जो ज़रूरी है, इसके लिए हम स्पेशल क्लिंजनिंग करेंगे। नेगेटिविटी सारी क्लिंज हो जाए, पॉजिटिविटी सारी मल्टीप्लाई हो। इसके लिए ब्लैक बैकग्राउंड में आप ब्लैक अगरबत्ती नहीं देख पाओगे, बट स्टिल धुएं के ऊपर फोकस करो। ओके, आंखें बंद करो, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। देखिए आप मेरे कनेक्ट अगर हो रहे हो इस क्लिंजनिंग से, बिना यहाँ पे हुए आपको इस अगरबत्ती की स्मेल फील हो जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा क्लिंजनिंग होता है। ओके, सो जिस ब्रीद इन जब कर रहे हो, अगरबत्ती की स्मेल आ रही है क्या देखो, अच्छी पॉजिटिव स्मेल, स्वीट स्मेल आ रही है क्या देखो। ओके, अगर स्वीट स्मेल आ रही है तो आप क्लिंजनिंग आपकी हो रही है। ओके, अगर नहीं आती है तो भी डोंट वरी, हम क्लिंजनिंग कर ही रहे हैं, फॉर दैट ओनली, उसके लिए ही हम क्लिंजनिंग कर रहे हैं। ओके, आंखें बंद करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। अब आंखें खोल के आप अगरबत्ती की तरफ ध्यान दें। ओके, स्पेस, आप जहाँ बैठे हो स्पेस को हम क्लींस कर रहे हैं, आपकी बॉडी को हम क्लींस कर रहे हैं। अगरबत्ती के धुएं के ऊपर आप फोकस करिए। अफर्मेशंस मेरे पीछे दोहराइए। आई एम प्रोटेक्टेड, I am cleansed, I am healed, angels are around me, angels are blessing me, I am happy, I am calm, I am surrounded by love, again I am happy, I am calm, I am surrounded by love. ओके, फोकस कीजिए अगरबत्ती के धुएं के ऊपर। अब अपने दोनों हाथ जो हैं इस तरह से पकड़िए। मोबाइल 2 मिनट के लिए नीचे रख सकते हो, इस तरह से पकड़िए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, फॉर क्लिंजनिंग मी एंड ब्लेसिंग मी विथ ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। हाथ जोड़िए, थैंक यू कहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम पाइल 1 के साथ। गाइज,
कैसा लगा आज का क्लिंजनिंग? अगर आप चाहते हैं कि मैं एवरी वीडियो में ये करूं, हर वीडियो में आपके लिए क्लिंजनिंग करती रहूं, प्रेयर्स करती रहूं, अफर्मेशंस आप साथ में दोहराना पसंद करते हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लिंजनिंग देखना पसंद है, आपको अगरबत्ती के साथ मैं जो क्लिंजनिंग करती हूँ वो पसंद है, आप देखना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाती रहूँगी, करती रहूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। फटाफट से आपके लिए पाइल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 है एमेथिस्ट। पाइल नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट हो रहा है स्टोन, आप वो पिकअप कर लीजिए। पाइल 1 एमेथिस्ट, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल 3 कार्निलिन। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। यहीं पे आपकी आंखों के सामने रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पाइल 1 के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। यस, सो पहले टैरो से देखते हैं क्या सरप्राइजेस, क्या चेंजेस हैं। चेंजेस नहीं, सरप्राइजेस क्या है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी पेंटिकल एनर्जीज हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये भी देख लेते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ। ये नया स्प्रेड कर रही हूँ मैं, अलग तरह का स्प्रेड है। वी हैव इंट्यूशन, वी हैव अबेंडेंस। अबेंडेंस काफ़ी मनी रिलेटेड कार्ड्स हैं आपको। क्रिएटिविटी, देन वी हैव, ये अफर्मेशंस हैं, इन पे हम बाद में आते हैं। ओके, विल कम एट दिस एट द लास्ट, ये देखते ही नहीं। सो सरप्राइज इज कमिंग अप फॉर यू। पहले तो आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी स्टेगनेंसी दिखाई देती है, स्टैग्नेंसी दिखाई देती है। आप रुके हो, थमी है ज़िंदगी, रुकी पड़ी है, स्टॉप हुई पड़ी है। ओके, आई कैन सेंस दैट। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। जो गोल्स हैं वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो एवरीथिंग, बट अचीव नहीं हो पा रहा है। सही मार्ग पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, रुकी पड़ी है गाड़ी, पॉज बटन दब गया है समवेयर। आई कैन सेंस दैट। तो पहला सरप्राइज तो आपका पॉज बटन प्ले बटन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है अब स्पीड पकड़ेगी, ये डेफिनेटली दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ओके, सेकेंड थिंग जो आपके लिए दिखाई देता है वो ये है कि अगर कोई कंपटीशन था आपकी लाइफ में, यानी कि अगर बिजनेस एक तरह का कोई दो लोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारा बिजनेस देख के कॉपी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ मैं भी ये करूँगी। सिर्फ बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, कंपटीशन इन एनीथिंग। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि फ्रेंड्स, मैंने ये ड्रेस खरीद लिया तो अच्छा है, कहाँ से खरीदा तुमने, मैं भी खरीद लेती हूँ। ओके, ये कंपटीशन, एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। बच्चों में भी आपने देखा होगा कि रिलेटिव्स आते हैं, आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले, अच्छा 78, मेरे बच्चे को तो 92 मिले। ये जो कंपटीशन होता है छोटी छोटी चीज़ों में, मैं कह रही हूँ छोटी से छोटी लेकर बड़े से बड़ी तक, आपकी वो कंपटीशन ख़त्म होती हुई लाइफ में दिखाई देती है। उस कंपटीशन में आप जीतते दिखाई दे रहे हो। ओके, जो भी है। साथ ही ये अगेन ये इसके लिए भी होता है कि आप के कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पार्ट लेने का मौका ही नहीं मिल रहा, कि आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो पर एन मौके पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो। तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे इस टाइम, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। और सेकेंड, अगर रिजल्ट्स के लिए रुके हुए हो या फिर एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अभी एग्ज़ाम देनी है, अभी रिजल्ट है, ऐसी सिचुएशन है, तो फिर उसमें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि इससे भी बेटर मैं कर सकता था एग्ज़ाम में बट नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छा सरप्राइज आ रहा है कि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डोंट वरी एट ऑल। ओके, द अदर थिंग आई सी इज लॉट ऑफ पेंटेकल्स। पेंटेकल कार्ड्स काफ़ी हैं, अबेंडेंस का कार्ड हमें यहाँ पे आया हुआ है। सो आई कैन सी कि आपका काफ़ी लाइफ में पैसा आता हुआ, सरप्राइज वाला पैसा आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई देता है। आपके लाइफ में आप इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप अपने पैरों पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो।
आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं घर पे बैठता हूँ, मेरा कुछ है नहीं, जॉब नहीं है या फिर ये नहीं है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, बट डोंट वरी एट ऑल, इसी को सरप्राइज कहते हैं शायद। ओके, तो आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फिर इसके बाद में आपको कोई किसी के सामने अबेंडेंस आ रहा है, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चेंज ऑफ योर लाइफ। आई कैन सी कि आपकी ज़िंदगी में ना डुअलिटी है, मनी को लेकर आपको मैनेजमेंट, डुअलिटी से ज़्यादा आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि कितना मैं स्पेंड करूँ, कितना मैं सेव करूँ। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हाँ, मैं अगर इस पर इतना स्पेंड करती हूँ तो फिर मुझे एक दिन थोड़ा सा हाथ जकड़े रखना होगा, या फिर अगर बच्चों को मैं ये दिलाती हूँ तो मेरे लिए मैं इस टाइम शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी। ये भी जो भी है, या फिर बिजनेस भी आपका है, जॉब भी आपका है, जो भी है उसमें भी आपको खर्चा सोच समझ के करना पड़ता है। हाथ जो है वो मुट्ठी बनानी पड़ती है, फ्लो में आप नहीं कर सकते हो, ये दिखाई देता है। मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आप अपने साथ किसी और को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। ओके, जो यानी कि हो सकता है कि आप अपने माता पिता को, आप शादीशुदा हो पर माता पिता को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके लवर को, आपके हस्बैंड को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई है ऐसा जो बहन भाई है जिसको मनी की ज़रूरत पड़ती है, आपको देना पड़ता है, वॉट एवर। बट आई सी कि वो मैनेज जो है वो अब प्रॉपर होता हुआ आपसे, और उतना पैसा आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली आएगा कि आप हाँ दूसरों के लिए भी कर रहे हो, पर अपने लिए भी आप सेव कर पा रहे हो, अपने लिए कभी कंजूसगिरी नहीं करनी पड़ेगी आपको। कंजूसगिरी नहीं कहते उसको, बट अपने लिए कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं इस बार मैं ये नहीं खरीद पाऊंगी, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट महीने में देखते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम हल होती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी एक ट्रांजिशन, एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये सरप्राइज वाला चेंज नहीं होगा आपके लिए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस चेंज को। आप जो है, आपकी ज़िंदगी में तूफान था, सुनामी चल रहा था, और आप अब शांत पानी की तरफ जा रहे हो, आप कामो वाटर्स की तरफ जा रहे हो। ओके, आई सी की शांति की तरफ बढ़ रहे हो, आप पीस की तरफ बढ़ रहे हो, प्यार और रिस्पेक्ट और सुकून की तरफ बढ़ रहे हो आप। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। जो दिमाग में तूफान है वो शांत हो रहा है, आसपास जो तूफान है वो शांत हो रहा है। अगर कोई क्रिएटिव करियर में है, स्पेसिफिकली फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऐसा कोई भी क्रिएटिव करियर जिसमें क्रिएटिविटी आपकी बहुत यूज़ होती है, तो ऐसे लोगों को एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ उनके काम से रिलेटेड आता हुआ मुझे दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़। ओके, हो सकता है कि बॉस आपको सरप्राइज प्रमोशन दे, हो सकता है कि आपको एक सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा क्लाइंट मिले जो बहुत ही स्पेंड करे आपके ऊपर, या फिर आपको बहुत सारा पैसा लेकर आए, अबेंडेंस लेकर आए आपकी लाइफ में। सो आई सी दैट क्रिएटिव करियर वालों के लिए एक अच्छा सरप्राइज करियर से रिलेटेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो इंट्यूशंस आपके काफ़ी ऑन पॉइंट होंगे। आपको जो फिलहाल में लग रहा था कि ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा डर है या ये मेरा दिमाग है जो सोच रहा है, आपके इंट्यूशंस में क्लैरिटी आती हुई बहुत जल्दी दिखाई देती है। विल सी अफर्मेशंस क्या है आप लोगों के लिए। अफर्मेशंस में वी हैव ग्राउंड योर सेल्फ, हेमेटाइट का कार्ड आया है। सो आपका अफर्मेशन पहला ये होना चाहिए कि आई एम ग्राउंडेड। ओके, किसी भी तरह का ईगो, किसी भी तरह का स्टबर्ननेस, जिद्दीपन मत ले आओ अपनी ज़िंदगी में। ओके, बी काम, बी ग्राउंडेड, रूट चक्र अपना बैलेंस करते रहो, रूट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई एम ग्राउंडेड, ये अफर्मेशन रखिए। ओके, रूट चक्र का मेडिटेशन करते करते आई एम ग्राउंडेड, ये वाला अफर्मेशन अपनी लाइफ में ज़रूर रिपीट करना। ओके, देन वी हैव गोल्डन हीलर क्वार्ट्स, वेरी नाइस। आपकी ज़िंदगी में दरवाजे बहुत जो बंद हो रहे थे वो सारे खुलते हुए दिखाई देते हैं, ये सरप्राइज आपकी लाइफ में आ रहा है। सो आई एम ओपन टू रिसीविंग अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, आई ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली, ये वाले अफर्मेशंस आप यूज़ करो। ओके, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जो दरवाजे बंद हो रहे थे वो दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये अफर्मेशन अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करना। ओके, आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, आई एम ग्रैबिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। ओके, फैंटम कॉर्ड्स, एम्बेरस चेंज, जो मैं कह रही थी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो अभी कि यार बदले सब कुछ, तंग आ गए हो, अभी बदलना चाहिए सब कुछ। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज। सो बट उस चेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट करने की ताकत आप में आए, इसके लिए ऑलवेज यूज दिस अफर्मेशंस। आई एम्बेरस चेंज, आई एक्सेप्ट चेंज। ओके, आई एम हैप्पी।
ओके, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पी चेंजेस इन माई लाइफ. ओके, आई एम अट्रैक्टिंग हैप्पी चेंजेस इन माई लाइफ. ये वाले अफर्मेशंस अपने लाइफ में दिन में दोहराते रहिए. ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज. जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था पाइल नंबर 1, आपको अगर रीडिंग पसंद आया है, प्रेयर्स पसंद आए हैं, अफर्मेशंस पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. साइड में सब्सक्राइब बटन है, रेड बटन आप देख सकते हो, उसको प्रेस कर दीजिए. आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे फिर. इट्स टोटली फ्री. इंस्टाग्राम पे अगर कोई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम के आईडीज़ मेरे दे रखे हैं. 2 आईडीज़ हैं, एक प्रोफेशनल एक पर्सनल, दोनों को आप फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे मैं अफर्मेशंस डालती रहती हूँ, प्रेयर्स करती रहती हूँ, बहुत कुछ करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे. एंड फिलहाल के लिए पर्सनल रीडिंग्स बंद है, जब शुरू करूँगी तो नोटिफाई कर दूँगी. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय. पाइल नंबर 2, क्लियर कॉट्स जिन्होंने चूज़ किया था. ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है. यहीं सामने रख देती हूँ आपके. टैरो की तरफ से पहले देखते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, नया स्प्रेड है आज, डिफरेंट स्प्रेड, न्यू स्प्रेड. वी हैव 2 ऑफ कप्स. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स. क्या है भाई? 5 ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन इज व्हील. ठीक है, ओके, न्यूमरोलॉजी से भी देख लेते हैं हमारे लिए. वी हैव चेंज. चेंज तो भाई आ रहा है सबको. मैनिफेस्टेशन, अमेजिंग, एंड हैप्पी एंडिंग्स. ओके, जो सबसे बड़ा सरप्राइज आपकी लाइफ में दिखाई देता है वो है रीयूनियन. ओके, अगर लवर के साथ स्पैट है, अगर लवर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, डिफ़िकल्टी चल रही है, तो आपके लवर जो हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे शायद, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और आपका रीयूनियन मुझे दिखाई देता है. और दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज. आपको अभी लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया. कई लोग मुझे बताते हैं इसको तो शादी हो गई, उसका तो ये हो गया, वो हो गया. बट एक सरप्राइज इसी को कहते हैं, है ना, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता वो हो जाना. सो आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज. आपकी ज़िंदगी में आपके लवर जो है, या तो देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक चीज़ पहले है, बिकॉज आई कैन सी कार्मिक कनेक्शंस ऑल्सो इन योर लाइफ, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे. बट अगर लवर मैं कह रही हूँ, अभी लवर जो है रीयूनियन के साथ साथ हो सकता है कि आप उनको मिले भी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक पॉइंट हो सकता है कि आप रीयूनियन हो रहा है आपका, आपके पुराने लवर के साथ रीयूनाइट हो रहे हो आप, ठीक है, ट्विन फ्लेम वगैरह हो तो रीयूनियन हो रहा है, सोलमेट वगैरह हो तो रीयूनियन हो रहा है. अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल हो या फिर अभी शादी करना चाहते हो, ये वो सब ऐसा कोई सिचुएशन है, या फिर एक्स को पूरी तरह भूल चुके हो, नहीं चाहिए वो अभी, या फिर उसकी शादी हो गई है, जो भी है, मुझे अभी नहीं चाहिए वो, नया कोई आए, सपोर्ट आए ज़िंदगी में, तो आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू गाइज. ये भी, इसके लिए भी ये कार्ड आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में नया कनेक्शन, लव कनेक्शन आ रहा है, जहाँ पे आपका एक गिव एंड टेक होगा. पहले वाले रिलेशनशिप्स में कैसा था, मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप्स में कैसा होता है कि आप दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा. बट आई सी कि ये दोनों तरफ से गिव एंड टेक. अगर रीयूनियन भी हो रहा है आप लोगों का, गिव एंड टेक होगा. आप जितना दे रहे हो उतना आप रिटर्न अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो. वो इंसान सामने से आपको उतनी चीज़ें दे रहा है वापस. ओके, सो आई सी दैट गिव एंड टेक हैपनिंग फॉर यू गाइज. नेक्स्ट जो है, डेफिनेटली मैं कहूँगी चेंज आ रहा है. ओके, और ये चेंज आपकी लाइफ में ना, अभी देखिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, बट इस रीडिंग में स्पेसिफिकली आपको चेंज का कार्ड भी आया है, एंड देन यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. सो क्विक चेंज कहता है ये, बहुत ही इंस्टेंट चेंज, एक इंस्टेंट चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. इतना फास्ट वो चेंज आएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा. आप 1 महीने बाद बोल रहे होगे कि यार मेरी 1 महीने पहले लाइफ कैसी थी और कितनी बदल गई है, कितनी बेटर बन गई है. इंस्टेंट चेंज आ रहा है. तो आप अफर्मेशंस ये रखो कि आई एक्सेप्ट चेंज इन माई लाइफ. ओके, आई एक्सेप्ट दिस इंस्टेंट चेंज इन माई लाइफ. अफर्मेशंस पॉजिटिव रखो. आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा लाइफ की जो ग्राफ है, लाइफ का जो आपका मैप है, वो पूरी तरह से बदल रहा है. इट्स चेंजिंग एंड इट्स बिकमिंग बेटर बन रहा है.
ओके। और एक चीज़ जो दिखाई देता है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ खोया था इन लास्ट 2 सालों में, अगर इमोशनली कुछ खोया था, यानी किसी इंसान को अगर खोया था या फिर लवर को खोया था, इमोशनली कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था, उसने आपको चीट कर दिया है, या फिर फैमिली में से किसी ने कुछ चीट कर दिया है जिस पे हमारा विश्वास था, ऐसे इंसान ने चीट किया है, तो वो इमोशनली आपका, क्योंकि वो दिखाई देता है आपकी रीडिंग में, इमोशनली आपका हीलिंग इस वक्त में आपके लिए होगा। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप कितने जल्दी इस सिचुएशन से हील हो गए और उस इंसान को आपने या तो फॉरगिव किया, या तो भुला दिया अपनी ज़िंदगी से, या तो उठा के फेंक दिया है। ओके, आई सी दैट फॉर यू गाइज। आप हील हो रहे हो, आप अभी वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जिसने आपको चीट किया था, सरप्राइजिंगली आपको लग रहा होगा फिलहाल में कि उसका तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, उसका तो अच्छा है, वो तो, उसके तो ये हो गया, उसको तो पैसे भी हैं, उसके 4 नौकर हैं, ये है वो है, सब कुछ अच्छा है। बट सरप्राइजिंगली कुछ ही दिनों में उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से वो रियलाइज़ करेगा कि आपको चीट किया है, आपको दर्द दिया है, और आपसे माफ़ी, हो सकता है कि वो इंसान अगर आपसे माफ़ी भी मांगे और आपसे जो छीना है वो आपको रिटर्न करने की कोशिश करे। अभी इमोशनली अगर कुछ डैमेज हुआ है तो वो ठीक नहीं कर सकता, बट जब सॉरी बोलेगा तो एक दिल को सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, या तो एक रिवेंज के इरादे से। देखिए, मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि रिवेंज वगैरह, फॉरगिवनेस होता है, बट अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाता है ना, बड़ा बुरा कुछ हो जाता है ना ज़िंदगी में, तो बाहर बैठकर कहना कि फॉरगिव कर दो आसान होता है, पर जो इंसान वहाँ पे वो जी रहा होता है ना, उसको पता होता है कि फॉरगिव करना कितना डिफिकल्ट है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं बिल्कुल, हाँ मैं हीलर हूँ, हाँ मैं सब कुछ हूँ, बट आई बिलीव कि हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर कोई, हम बहुत दिल से किसी इंसान को लगाया और वो इंसान हर्ट करे, तो उसको माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है। टेक योर टाइम, ठीक है? ज़रूरत नहीं है कि अभी के अभी माफ़ करो, उससे आपकी ज़िंदगी ना एक फास्ट जाएगी ना ही स्लो जाएगी, ठीक है? टेक योर टाइम, हर चीज़ का टाइम लो। झूठ मूठ का फॉरगिव करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिल से आना चाहिए वो फॉरगिवनेस। तो जब तक दिल नहीं मानता तब तक ठीक है, नहीं है फॉरगिवनेस, ठीक है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अब कि आप भी जाने कि उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है कि वो माफ़ी मांगने पे आपको मजबूर हो जाए। ओके, या फिर वो रियलाइज़ करे और फिर माफ़ी मांगे कि भाई सॉरी, ये नहीं करना चाहिए था, या फिर जो भी है। ओके, चेंज अगेन, आपकी गुड कर्मास जो हैं उससे रिलेटेड सरप्राइज आ रहा है। यानी अगर आपने मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आपने किसी ऑर्फनेज में दान किया था तो उनकी तरफ से आपको एक थैंक यू का लेटर आता हुआ, ओके, जो आपको खुश कर देगा, आपका हार्ट जो है वो भर देगा, खुश कर देगा। अगर किसी राह चलते कुत्ते को आपने खिलाया था खाना, आप खिलाते हो, तो फिर वो डॉगी जो है वो आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा, एक लव, एक रिस्पेक्ट दिखाएगा आपको। तो ये छोटे छोटे जो गुड कर्मास हैं उसके फल आपको दिखाई देंगे इस वक्त में। ये बहुत अच्छा सरप्राइज आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओके, कई लोग, मुझे एंजल थेरेपी के ग्रुप में भी है कि मैंने बर्ड्स को सेव किया, या फिर मैंने गिलहरी को चोट लगी थी, उसको घर आके मैंने बैंडेड पट्टी की। तो ये सारे अच्छे कर्म जो है, ये सारे अच्छे कर्मों का अभी फ़िलहाल में आपको फल मिलता हुआ, एक सरप्राइजिंग और अच्छा और बिग और ग्रैंड आपके लिए फल उसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो सरप्राइजिंगली वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ये सरप्राइज आपकी लाइफ में आ रहा है, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो शुरू करो मैनिफेस्ट करना। ओके, मैनिफेस्ट करना शुरू करो। ओके, आई सी कि किसी कार्मिक कनेक्शन का एक हैप्पी एंडिंग आ रहा है। कार्मिक कनेक्शन, जैसे मैं बोल रही थी आपको, कार्मिक कनेक्शंस जब टूटते हैं तो वो एक घाव 2 टुकड़े करके एकदम चोट दे के जाते हैं, बट आई सी हैप्पी एंडिंग्स, ठीक है? परेशानियों का भी, सब कुछ परेशानियों का दौर खत्म होके एक हैप्पी एंडिंग वहाँ पे आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए शुरू हो रही है। विल सी आप लोगों के लिए कि क्या अफर्मेशंस होने चाहिए। फर्स्ट आपका अफर्मेशन है लाइफ पर्पस के लिए। ओके, आई एम लिविंग माई सोल पर्पस, आई एम कनेक्टेड विथ माई सोल पर्पस, आई नो माई सोल पर्पस। ओके, ये अफर्मेशन रखिए। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मैं जो कह रही थी आप लोगों को, आई एक्सेप्ट चेंज, आई एम ट्रांसफॉर्म्ड,
आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, ये अफर्मेशंस रखिए। एंड देन गो विद द फ्लो, एग्जैक्टली, ज़्यादा घाई करने की कोशिश मत कीजिए, कर्मास के हिसाब से आपके अच्छे फल आपको आएंगे। डोंट रश, रियूनियन वगैरह भी सब कुछ होगा, अच्छा पार्टनर लाइफ में आएगा, इमोशनली हील होंगे, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे, बट घाई मत कीजिए। ओके, आई एम गोइंग विथ फ्लो, आई एम काम, आई एम एट पीस, ये वाले अफर्मेशंस आप ज़रूर दोहराना। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो। क्लिंजनिंग एक्सेप्ट करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द क्लिंजनिंग भी ज़रूर लिखिए। एंड सब्सक्राइब कीजिए, साइड में रेड बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम के दोनों आईडीज़ डाले हुए हैं, वहाँ पे मैं अफर्मेशंस, छोटे छोटे रीडिंग्स, रील्स कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, सो ज़रूर वहाँ पे भी फॉलो करना। एंड that's it. Thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने ब्यूटीफुल कार्लिन हार्ट चूज किया था। ओके, देखते हैं, आपके लिए सामने ही रख देती हूँ यहाँ पे। आज नया स्प्रेड है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। ओके, We have 3 of Pentacles, ठीक है। Fool, amazing. Knight of Cups, Nine of Swords, Justice. Okay, affirmations at the last देखेंगे। Karmic completion, नाइस, पेरेंटिंग, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स से ही स्टार्ट कर देते हैं। आपकी लाइफ में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़त्म हो गया सब कुछ, आप जो सोच रहे थे कि नहीं अभी क्या बदलेगा, इतना सब कुछ तो झेल लिया, अभी क्या बदलना है, ठीक है, नहीं, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। ओके, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटरेस्टिंग न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है वो फाइनेंशियली हो, वो लव लाइफ में हो सकता है वो फैमिली लाइफ में हो सकता है वो पर्सनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो। न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, और उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि एक्शन लो, घर बैठे न्यू चेंज नहीं आएगा। ओके, कुछ करने की कोशिश करो, चेंज लाने की कोशिश करो, तभी तो न्यू स्टार्ट होगा। अगर वही घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो तो कहाँ से न्यू स्टार्ट होगा। ओके, ट्राई टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, कुछ छोटी चीज़ चेंज करो, बहुत आगे लेके जाएगी वो छोटी चीज़ आपको। ओके, आई सी नेक्स्ट थिंग जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो है कोई सपोर्ट सिस्टम आ रहा है। सरप्राइजिंगली आप जिससे सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इंसान उठ के आपको सपोर्ट करने वाला है। ओके, आई सी स्पेशली फैमिली मेम्बर्स में पेरेंटिंग का कार्ड आया है, सो स्पेशली फैमिली में वो भी बात करूंगी, बट स्पेशली फैमिली मेम्बर्स में अगर हस्बैंड है जो सपोर्टिव नहीं है, वाइफ है जो सपोर्टिव नहीं है, बच्चे हैं जो सुनते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा अगर सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में तो अनएक्सपेक्टेडली आपको उनकी तरफ से सपोर्ट आएगा। जो भी आप कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए या फिर आपके करियर के लिए, आपके न्यू बिगिनिंग्स के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आपको क्लिक हो गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए, जो सपोर्ट अभी तक नहीं मिला था, वो अनएक्सपेक्टेड लोगों से सपोर्ट आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके यहाँ एक होता है, हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मम्मी मेरी कुछ भी करे मुझे सपोर्ट करेगी, डैडी मेरे कुछ भी करे मुझे सपोर्ट करेंगे ही, बट पति पता नहीं क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, इन लॉज पता नहीं क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बच्चों को आइडिया ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसा जब हम क्वेश्चन मार्क में होते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क वाले जो लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट आता हुआ अनएक्सपेक्टेडली, उनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट करेगा किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पहले हस्बैंड नहीं मान रहे थे, अभी चेक साइन करके देंगे कि ठीक है चलो तुम स्टार्ट करो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग के लिए मैंने हेल्प कर दी। ओके, ये इस तरह से एक आपको एक अनएक्सपेक्टेड जगह से सपोर्ट आता हुआ फ्रॉम फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो जिन लोगों से कनेक्टेड हो उन लोगों से मुझे सपोर्ट आता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। और किसी इंसान से आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले हो इस वक्त में मुझे दिखाई देता है। ओके,
यानी कोई इंसान जो दिल के आपके करीब हो, या फिर बनेगा कोई इंसान दिल के करीब इन प्यारी बातों की वजह से। बट ऐसे कि बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको पूछेगा भाई अभी के लाइफ में कैसा चल रहा है आपका। कोई ऐसा नहीं है जो आपको पूछता है खाना खाया कि नहीं भाई, अपनी दवाइयाँ ली कि नहीं, तबीयत कैसी है, क्या कर। तो ये ऐसी जो है सपोर्टिव बातें, प्यारी बातें, केयर वाली बातें कोई आता हुआ और करता हुआ आपसे दिखाई दे रहा है। अभी वो आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, मेल फ्रेंड हो सकते हैं, ओके, जो भी है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में। अगर आप लेडी भी हो तो भी हो सकता है लेडी कोई आए आपकी ज़िंदगी में, यानी फ्रेंड वाला कनेक्शन। लव वाला भी हो सकता है पर फ्रेंड वाला भी हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, लव भी हो सकता है, या फिर रिलेटिव कंसर्न भी होता है, कजन्स का मैसेज आ जाना, या फिर नाना जी का मैसेज आ जाना, नानी जी का मैसेज आ जाना, ओके। बट कोई ऐसा इंसान जो आपको कोई नहीं पूछ रहा था अभी तक इतने कंसर्न से, पर कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके बारे में पूछेगा तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है लाइफ, ओके, खाना वाना खाते हो कि नहीं, क्या खाया आज खाने में, इतना सा एक ही रोटी क्यों खाई, 2 खा सकते थे, थोड़ा राइस खा लो और खा लो, ठीक है। ये वाला जो कंसर्न होता है ना, ये कंसर्न आपकी लाइफ में कोई दिखाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और दैट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू। आपको फील होगा कि हाँ भाई दुनिया अच्छी भी है, दुनिया में लोग अच्छे भी हैं, ओके। आपके साथ काफ़ी कुछ बुरा भी हुआ है दिखाई देता है, ओके। आपकी लाइफ में आपने काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया है बुरी चीज़ें, उसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। बट वो सब कुछ अभी छोड़ के आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गलत हुआ है आपके साथ, उसकी रिटर्न में अच्छी चीज़ यूनिवर्स आपके लिए भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। देखते हैं और क्या चेंजेस है। पेरेंटिंग, आप अपने किसी पेरेंट के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ, पेरेंटिंग यानी दोनों तरफा हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छा बना रहे हो या फिर अपने बच्चों के साथ कनेक्शन अच्छा बना रहे हो। ऐसा टाइम आपके लाइफ में आप स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ ये फैमिली है, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे प्यार चाहिए था, ये मुझे रिस्पेक्ट चाहिए था, ये मुझे टाइम चाहिए था जो मैं स्पेंड करूं और प्योरिटी के साथ स्पेंड करूं। फिर उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई पीछे बात करना नहीं है, गॉसिप नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस प्योर फैमिली टाइम है जो आप स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या तो अपने माता पिता में से किसी एक के साथ। अगर उनमें से किसी के साथ आपका बुरा कनेक्शन था, वो रिपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटी आप साथ में कर रहे हो, जैसे कई लोगों का होता है पिता के साथ उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता या फिर माता के साथ उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, तो वो कनेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई इस वक्त में दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ बहुत क्लोज हो जाओगे, बट कुछ ऐसा 1 घंटा या फिर 1 दिन आप स्पेंड करोगे जहाँ पे आप दोनों एक साथ कुछ काम कर रहे हो और आप दोनों को एक साथ होने का मौका मिलेगा, ओके। बच्चों के साथ भी अभी होता है ना कि टीनेज वगैरह बच्चे होते हैं तो दूरियां आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। उनका कुछ अलग होता है, आपका दिमाग कुछ अलग चल रहा होता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, दूरियां आ जाती है रिश्ते में। बट आप ऐसी एक्टिविटी एक साथ कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो शायद एक साथ, या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी एक साथ कर रहे हो जहाँ पे आप लोग बैठ रहे हो अपने बच्चों के साथ एंड टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपके बच्चे भी हम आई लव यू मॉम, आई लव यू डैडी वाला फीलिंग आता हुआ, ओके। आई ऑल्सो सी कार्मिक कनेक्शंस आपकी लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ओके। आपको अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, यानी कि हस्बैंड टॉक्सिक है, वाइफ टॉक्सिक है, या फिर गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है, बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, तो उनके साथ ब्रेकअप होता हुआ आपका, और उस कार्मिक टेंशन से उस कार्मिक अकाउंट को आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर यू। विल सी अफर्मेशंस क्या है आपके लिए, अफर्मेशंस क्या दोहराने चाहिए आपको। लैब्राडोराइट सी द मैजिक। अफर्मेशन आपका ये होना चाहिए कि आई एम अराउंड, एंजल्स आर अराउंड मी, आई सी द मैजिक, आई फील द मैजिक। आप जिस भी भगवान में मानते हो, काली माता में मानते हो, शिव भगवान में मानते हो, किसी भी स्पेसिफिक भगवान में मानते हो, उनका जाप करो, ओके। ये अफर्मेशंस रखो, ओके, कि वो आपके साथ में है, ओके। अफर्मेशन आपका ये होना चाहिए कि शिव भगवान, महादेव जी मेरे साथ हैं, आई एम ब्लेस्ड बाय डिवाइन एनर्जीज, ओके। ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन रखो। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। जब हेल्थ आता है तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ का, मैं पूरा सिर्फ हेल्थ नहीं, पूरा बॉडी में कहूँगी, पूरा आपका पूरा माइंड बॉडी सोल कहूँगी। सो आई
am my first love. Okay, I love myself. I prioritize myself. Okay, I understand myself. I love myself. ये वाले affirmations. I am enough. ये वाले affirmations. Self love वाले affirmations use करो. Angelite, okay. The support I need is around me. ये जो मैं कह रही थी ना support आ रहा है, उसके लिए affirmation है ये. The support I need is around me. I am surrounded by supportive people. Okay, supportive people are around me. I get help when I need help. Okay, ये वाला affirmation आप use कर सकते हो. सो गाइज दिस वॉज द रीडिंग. जिन्होंने कार्नेलिन चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 चूज़ किया था. अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, रेड बटन है सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है टोटली. अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे है तो मेरे नीचे आईडी दिए हुए हैं. मैंने इंस्टाग्राम पे 2 आईडीज़ हैं मेरे, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल. सो आप दोनों फॉलो करो प्लीज़. उसमें रील्स में सेंड करती रहती हूँ, अफर्मेशंस में सेंड करती रहती हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हैं हम वहाँ पे. सो अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर फॉलो करना. Thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.